अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, इतिहास के पन्नों में ऐसी असंख्य वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने समर्पण, साहस और त्याग से इतिहास की धारा को मोड़ दिया, परंतु इनकी शौर्य गाथाएं अनकही रह गई हैं। इसी क्रम में नाम आता है दुर्गावती देवी का, जिन्हें क्रांतिकारी आदर व सम्मान से दुर्गा भाभी भी कहते थे। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहजादपुर इलाके में हुआ था, जो वर्तमान में कौशाम्बी जिले का हिस्सा है। इनके पिता बांके बिहारी इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। दुर्गा भाभी अत्यंत साहसिक महिला थीं। वह केवल क्रांतिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहती थीं, वो स्वयं हथियार चलाना बहुत अच्छी तरह जानती थीं। उनका निशाना अचूक था। दुर्गा भाभी इतनी बहादुर थीं कि वो क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से हथियार लेकर आती थी। सुभाष चंद्र बोस से लेकर सभी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी से ही हथियार मंगवाते थे। बताया ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी वक्त में जो माउजर था, वो उन्हें दुर्गा भाभी ने ही उपलब्ध कराया था। उनका घर सभी क्रांतिकारियों के लिए आश्रय स्थल था। दुर्गावती सभी का आदर करती, स्नेहपूर्वक उनका सत्कार करती, इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें दुर्गा भाभी कहने लगे। इनका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित परिवार में 10 वर्ष की आयु में भगवती चरण वोरा के साथ हुआ था। इनके ससुर शिवचरण वोरा रेलवे में उच्च पद पर तैनात थे। धन धान्य व प्रतिष्ठित परिवार होने के बाद भी वोरा ने देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में अपना योगदान दिया। ये समर्पित क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल था, जिनके लिए दुर्गावती देवी दुर्गा भाभी थीं। कहा जाता है कि दुर्गावती देवी को उनके ससुर व पिता ने उपहार स्वरूप काफी धन भेंट किया था, लेकिन दुर्गा भाभी ने वो सारा धन एसोसिएशन की गतिविधियों तथा क्रांतिकारियों को हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए दे दिया था। महिला होने के कारण पुलिस भी उनकी गतिविधियों पर शक नहीं करती थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस अधिकारी सैंडर्स के निर्देशन में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने लाहौर में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से पुलिस इनके पीछे लग गई। तीनों क्रांतिकारियों ने दुर्गा भाभी के घर में शरण ली थी। स्थानीय पुलिस से बचने के लिए यह तय किया गया कि तत्काल लाहौर छोड़ दिया जाए। किसी भी संदेह से बचने के लिए वो सब एक परिवार के रूप में कलकत्ता मेल में चढ़ गए। भगत सिंह ने एक संभ्रांत पारिवारिक पुरुष का रूप धारण किया और दुर्गावती उनकी पत्नी बन गई। उनका 3 बरस का बेटा उन दोनों का पुत्र बन गया। राजगुरु परिवार के सेवक बन गए। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने भगवती चरण वोरा से भेंट की और सारी घटना बताई। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भगवती चरण वोरा ने उन्हें जेल से भगाने के लिए लाहौर जेल में धमाका करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से उस बम का परीक्षण करते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुर्गा भाभी को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन वो जल्द ही उबर गईं और देश की आजादी को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया। कहा जाता है कि भगत सिंह को मुक्त कराने के लिए दुर्गावती भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए थे। सहयोगी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा उन्होंने स्वयं पर ले लिया था और पंजाब के गवर्नर हैली की हत्या का प्रयास 9 अक्टूबर 1930 को किया। इस प्रयास में हैली तो बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी गिरफ्तार कर ली गई। छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर बंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई। वो फिर पकड़ी गई और उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई। क्रांतिकारियों के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी ने एकांतवास ले लिया। लाहौर से उन्हें जिला बदर कर दिया गया। 1935 के आसपास उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और लखनऊ में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। मॉन्टेसरी सिस्टम की ट्रेनिंग ली और लखनऊ में कैंट रोड पर मॉन्टेसरी स्कूल खोला। शुरू में इस स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे थे। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू को उनके बारे में पता चला तो लखनऊ में उनके स्कूल में मिलने आए। नेहरू जी ने उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन दुर्गा भाभी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरे मोल लेकर कई बड़े बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर गोली बरसाने वाले सैंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को सुरक्षित कोलकाता पहुंचाना। दुर्गा भाभी को मॉन्टेसरी स्कूलिंग सिस्टम के शुरुआती लोगों में गिना जाता है।
आज़ादी के बाद वो अकेली ही रहीं और 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका देहांत हो गया। तब वो 92 वर्ष की थीं। मातृभूमि के लिए उनके समर्पण, साहस और त्याग के लिए आज़ाद भारत की हर पीढ़ी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ये थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महान क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के ऊपर विशेष वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।